लेकिन इस बीच आपके लिए जानना जरूरी है, जो हम दिखाने वाले हैं कि बीजेपी का मीडिया सेंटर आखिर काम कैसे कर रहा है। ये देखिएगा तस्वीरें, ये है बीजेपी के मीडिया सेंटर से तस्वीरें, लैपटॉप्स के साथ में आधुनिक तरीके से यह काम यहां पर किया जा रहा है। एक वक्त था जब यहां यह काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हुआ करते थे, लेकिन अब पार्टियां भी हाईटेक हैं, उनके काम करने के तरीके हाईटेक हैं और यहां से मिलने वाली जानकारियां भी तुरंत प्रवाह करती हैं और वो जानकारियां यहां तक पहुंचती है। बीजेपी का मीडिया सेंटर है, दिखाना जरूरी था। आपको दिखा रहे हैं कि पार्टियां आखिर किस तरह से काम करती हैं और बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। ये तस्वीरें आप तक जयपुर से। और इस बीच मुकुल जोशी सीकर से समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकार चूरू से हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। मुकुल, क्या कुछ आप देख पा रहे, अगर आप बता पाए कहां है इस वक्त, कहां खड़े हैं मुकुल आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। जो कोहरे की वजह से धीरे धीरे जो है लोग हैं धीरे धीरे मतदान केंद्र पर आना शुरू हुए थे। अब 9 बज चुके हैं। फिलहाल 9 बजे की स्थिति देखें तो 9 बजे पब्लिक, अब जैसे सूर्य भगवान का उदय हुआ है तो पब्लिक धीरे धीरे आना शुरू हुई है मतदान केंद्र में। थोड़ी धीरे, ठीक है, मैं आता हूं मुकुल आपके पास में। इस बीच पिंटू कुछ बता रहे हैं, वो सुनते हैं। किया गया और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर की मॉनिटरिंग की जा रही है मतदान को लेकर कि किस प्रकार की वहां शिकायतें आ रही है और किस प्रकार का मतदान वहां पर हो रहा है। स्थानीय स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस वॉर रूम के माध्यम से यहां से उसका समाधान किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे, सभी लोग अपने फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हैं वहाँ स्थानीय स्तर पर प्रशासन से बात कर रहे हैं और बात करके उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग ये पूरा जो वॉर रूम है बीजेपी का, ये सभी जो विधानसभा सीटें हैं प्रदेश भर की। फटाफट चलते हैं, रवि मल्होत्रा बात करें गुलाबचंद कटारिया से, सुनते हैं। उसके समाधान किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखेंगे, सभी लोग फोन पर लगे हुए हैं, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह शेखावत से कि किस प्रकार की यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं, उनका किस प्रकार से निस्तारण कर रहे हैं। सब शेखावत जी, आप वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार की शिकायतें विधानसभा क्षेत्रों से आ रही है, क्या समझ? एक तो क्या है कि कई जगहों पे विपक्षी पार्टियां हैं, वो हमारे मतदाताओं को धमका रही है। कई स्थानों पर ईवीएम की मशीनें खराब हो गई, उनकी शिकायतें आ रही है। कई स्थानों पर बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको लोग परेशान कर रहे हैं। अभी इसी टाइप की शिकायतें आ रही हैं। तो आपने उनका समाधान के लिए यहाँ पर कैसे, किससे संवाद करें? जिलाधीश और एसपीओ को कह रहे हैं और उनका समाधान करवा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी कोई कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तो अभी शुरू ही हुआ है और वैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई कम मतदान की सूचना मिलेगी तो वहाँ हमारा वार रूम है, उस पर कार्रवाई करेगा मतदाताओं को लाकर और वहाँ बूथों तक उनको जागरूक करेगा कि जाके वोटिंग करें। प्रमुख तौर पर इस मॉनिटरिंग जो ये वो रूम बनाया गया है, किन चीज़ों की खासतौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, मॉनिटरिंग तो जो इलेक्शन के मतदान से संबंधित सारी जो प्रक्रिया हैं उनको सबको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ और भी बात है, एमएलसी हैं यूपी के जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर इंचार्ज हैं, मामला पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप काफी दिनों से देख रहे हैं, आज के लिए बड़ा रणभूमि मतदान हो रहा है, आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कैसी समस्याएं आ रही है, क्या शिकायतें आ रही है? अभी शुरुआती दौर में तो ईवीएम की मशीनें खराब होने की शिकायतें आई हैं, जिस पर वहाँ के एडीएम से डीएम से बात करके हमारी टीम काम कर रही है। और दूसरा, यहाँ पर कहीं पर वीएलओ भी उपस्थित नहीं है बूथों पर, उसके लिए जिलाधिकारी से बात की गई है। कुछ बूथों पर पर्चियां नहीं बांटी गई हैं, उसकी कंप्लेंट आयोग को किया गया है, परंतु पर्ची आज नहीं बांट सकते, परंतु बीएलओ को बूथ पर रहना चाहिए ताकि समस्या का निदान करे। इस सभी आयोग से और प्रशासन से बात हो रही है। जहां पर लगता है कि प्रशासन के द्वारा भी अक्षमता रही, वहां आयोग को हम उसकी कंप्लेंट भी यहां से तत्काल ऑनलाइन यहां से भेज रहे हैं। ये पूरा प्रदेश स्तरीय वॉर रूम है, क्या जिला स्तर पर भी इस प्रकार के कोई मॉनिटरिंग सेल या वॉर रूम तैयार किए? पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 स्तरीय कॉल सेंटर और इस तरह से मॉनिटरिंग टीम बनाई है। विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे ग्रुप में सभी कंप्लेंट्स आती रहती हैं
और इन कंप्लेंट्स को तुरंत यहाँ से निस्तारण करने की कंप्लेंट करते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं और फिर आयोग को भेजते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से ट्रेनिंग और व्यवस्था दी गई है। राजेंद्र सिंह शेखावत सहित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी यहाँ पर इस काम में सुबह से ही लगे हैं। ये बीजेपी का प्रदेश स्तरीय वो रूम है जहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे एक एक